गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना साहू। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है, यानी कि जो इंडिया के मेन वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। किसी पहाड़ी या चट्टान से नदी का पानी जब धारा के रूप में एक ही जगह से नीचे गिरता है तो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो है कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है, यानी कि अगर मीटर्स में देखें तो 455 मीटर्स। विश्व का सबसे जो ऊंचा वाटरफॉल है वो है एंजल वाटरफॉल, जो कि 979 मीटर की ऊंचाई है उसकी, और वह वेनेजुएला में सिचुएटेड है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे जलप्रपात देखें तो है तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। अब देखते हैं जो सबसे चौड़े जलप्रपात है वो। तो भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो है चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि छत्तीसगढ़ में है। विश्व का यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है वो है नियाग्रा वाटरफॉल, जो कि यूएसए प्लस कनाडा यानी कि उन दोनों के बीच है सिचुएटेड। और जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहे तो वो भी चित्रकूट वाटरफॉल ही है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। अब देखते हैं कुछ और जलप्रपात। तो यह यहाँ पे है सहस्त्रधार जलप्रपात, जो कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में है। फिर है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी के पास सिचुएटेड है, और एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह यहाँ पे स्थापित किया गया था, यानी कि मतलब वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो सबसे पहले। और जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है, जिसमें एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था, यानी कि वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो। फिर है कपिल धारा जलप्रपात, जो कि कपिल मुनि के नाम पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक जिले में सिचुएटेड है। फिर एलिफेंट जलप्रपात, जो कि मेघालय में है, जबकि एलिफेंटा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो एलिफेंटा वाटरफॉल है वो मेघालय में है और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं भारत के जो मेन जलप्रपात है उनके बारे में और डिटेल से। तो पहला जो जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल, जिसका दूसरा नाम गारसोप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है शरावती नदी पर। तो पहले जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल था वो जोग जलप्रपात ही था, लेकिन अब कुंचिकल जो जलप्रपात है वही भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो यहाँ पे देखेंगे वापस से कुंचिकल जलप्रपात का नाम आया है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि वराही नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में सिचुएटेड है। इस पर मणि बांध भी बनाया गया है। अब देखते हैं तीसरा जो जलप्रपात है वो है बरेही पानी जलप्रपात, जो कि उड़ीसा में है, जो कि मयूरभंज जिले में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो बुद्धाबलम नदी पर स्थित है, यानी कि सिचुएटेड है। चौथा है दूध सागर वाटरफॉल, जो कि मांडवी नदी पर सिचुएटेड है भगवान महावीर नेशनल पार्क में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 310 मीटर, और यह भाटग्रक का 5th क्या है भारत का 5th ऊंचा वाटरफॉल है। और जो 6th नंबर पे है नोहकलिकाई वाटरफॉल, जो कि मेघालय में है, जो कि चेरापूंजी के पास सिचुएटेड है, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है, और यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। फिर देखेंगे
जो वापस से जो 7 नंबर का धुआंधार वाटरफॉल है वो है नर्मदा नदी पर, यह सिचुएटेड है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। अब देते हैं वाटरफॉल्स की लिस्ट जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाटरफॉल्स और किस नदी पर वह सिचुएटेड है और किस राज्य में वह है। तो पहला वाटरफॉल है चुलिया वाटरफॉल, जो कि चंबल नदी पर सिचुएटेड है, राजस्थान स्टेट में। दूसरा है जोग या फिर गारसोप्पा वाटरफॉल, जो कि शरावती नदी पर सिचुएटेड है, कर्नाटक में। तीसरा है शिव समुद्रम वाटरफॉल, जो कि कावेरी नदी में है, कर्नाटक में सिचुएटेड है। कोकक वाटरफॉल, जो कि छाट प्रभा नदी पर सिचुएटेड है, यह भी कर्नाटक में सिचुएटेड है। हाँ, और ये जो है वो घाट प्रभा नदी है। देखते हैं फिर मेकेदातु जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी में सिचुएटेड है और यह भी कर्नाटक में ही सिचुएटेड है। अब देखते हैं पायकरा जो वाटरफॉल है वो पायकरा नदी पे ही सिचुएटेड है और ये तमिलनाडु स्टेट में है। फिर है होगेनक्कल वाटरफॉल, जो कि कावेरी नदी पर है और ये जो वाटरफॉल है ये भी तमिलनाडु में है। फिर है वटपाराई वाटरफॉल, जो कि पड़ियार नदी में सिचुएटेड है, ये भी तमिलनाडु स्टेट में है। 9th है बरही पानी वाटरफॉल, जो कि वृद्धा बलंग नदी पे सिचुएटेड है और उड़ीसा में है। 10th है जोरंडा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, वृद्धा बलंग नदी पर यह सिचुएटेड है, यह भी उड़ीसा स्टेट में ही है। 11th है दुदुमा वाटरफॉल, जो कि मंचकुंड नदी पे सिचुएटेड है, यह उड़ीसा में है। 12th है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, इंद्रावती नदी पर, और यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है और छत्तीसगढ़ का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात है। 13वां नंबर पे है तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो कि मुनवा पहाड़ नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, हमने पहले ही पढ़ा है। 14 जो है वो है रजरप्पा वाटरफॉल, दामोदर और भैरव नदी पर सिचुएटेड है, जो कि झारखंड स्टेट में है। 15th है हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, यह भी झारखंड स्टेट में ही है। 16वां यानी कि 16th है धुआंधार वाटरफॉल, जो कि नर्मदा नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही सिचुएटेड है। 17th है कपिलधारा वाटरफॉल, जो कि नर्मदा नदी पर है और यह भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में ही सिचुएटेड है। फिर है चेन्ना जलप्रपात, जो कि कृष्णा नदी में सिचुएटेड है, यह महाराष्ट्र स्टेट में है। फिर जो 19th है वो है वज्राई जलप्रपात, जो कि उर्मोदी नदी पर सिचुएटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में। और 20 नंबर है दूध सागर वाटरफॉल, जो कि गोवा में है, मांडवी नदी पर। 21वां है सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि उत्तराखंड में है, कालीगढ़ नदी पर। 22th यानी कि 22वां है एलिफेंटा फॉल्स, जो कि मेघालय में है, शिलांग के पास। और 23वां है नोहकलाई जलप्रपात, मेघालय में, चेरापूंजी के पास। तो ये थे भारत के जो मेन वाटरफॉल्स है उनके बारे में। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।